बात अब कांग्रेस की भी फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी आज मैदान के अंदर थी। बात परिसीमन को लेकर हो, बात महंगाई को लेकर हो, कई सवाल दागे गए और कांग्रेस ने एक बार फिर से परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर सवाल दाग दिए। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने महंगाई और अन्य मुद्दों पर भी सवाल खड़े किए हैं। आपको इस वक्त की जानकारी बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने महंगाई और अन्य मुद्दों पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर महंगाई के मुद्दे पर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। और महंगाई और अन्य मुद्दों पर जिस तरीके से रजनी पाटिल सवाल खड़े कर रही हैं, वो कह रही हैं कि सरकार को इस पर जवाब देना ही होगा। लोगों को भ्रमित करने का काम इस वक्त बीजेपी कर रही है। ये बातें दरअसल कही गई हैं रजनी पाटिल की तरफ से। फिलहाल आपको सुनवा देते हैं कि रजनी पाटिल क्या कुछ कह रही हैं, आप सुनिएगा जरा। जिस तरह से हम अपेक्षा कर रहे थे उसी तरह से डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है और हमने जैसे बोला है इसके पहले भी, डिलिमिटेशन कमीशन ये केंद्र सरकार के हाथ का खिलौना बनकर खेल रहा है। उससे ज़्यादा हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अगर जो इलेक्शन जब भी होते हैं, असेंबली इलेक्शन जब भी होंगे, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो यहाँ की मुकामी पार्टी है, रीजनल पार्टी है, उनके साथ गठबंधन कर सकती है? अभी तक ये बहुत पहले होगा इसके बारे में बताना। जैसे भी ये समय आएगा उसके ऊपर टिप्पणी करना वो ठीक रहेगा, लेकिन अभी तो हम अपना घर संवारने में लगे हैं, क्योंकि अभी हम सब अपने घर के सभी लोगों को एक साथ लगाना, उसकी तैयारी करना, कौन कहाँ से लड़ेगा, ये सब तैयारी में लगे हैं। तो उसके बाद में ही उसका हम विचार करेंगे। मैम, अभी हाल ही में एक और चीज़ डेवलपमेंट सामने आई कि WHO ने कोविड के हवाले से कुछ रिपोर्ट निकाली, कुछ नंबर्स निकाली, जिसमें ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान की सरकार थी, जो इस वक्त मोदी जी की सरकार है, वो उसने काफ़ी झूठ बोले हैं, जिस पर राहुल जी की तरफ से भी बयान आए। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले 18 फरवरी 2019 में सबसे पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था और बोला था कि सुनामी के तहत कोविड आ रहा है। उसके ऊपर सबने हंसा था और बोला था ये कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन सही में सुनामी बहुत कोविड सुनामी की तरह से आ गया। और अगर देखा जाए तो उसके बाद में जो हाहाकार हुआ पूरे देश में, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोग मर गए, और हर परिवार में जिस तरह से एक दूसरा जो वेरिएंट था कोविड का, डेल्टा वेरिएंट, उसमें तो हर परिवार में एक डेथ हो गई थी और 27 करोड़ डेथ की आंकड़ेवारी सामने आ गई है, जिसको ये गवर्नमेंट छुपा रही है, एक आंकड़ा दे नहीं रही है। और WHO ने जो आंकड़ेवारी दी है उसको भी वो झूठ बतला रही है, झुटला रही है। मुझे लगता है कि सरकार ने सामने आना चाहिए, उजागर करना चाहिए। जिस तरह से गंगा किनारे शवों को दबाया गया, हमें हमारे सामने बहुत सारे डेड बॉडीज आ गई थी। अगर सरकार बोलता है और हर कोई जो वैक्सीनेशन हो गया, वैक्सीनेशन के ऊपर मोदी जी की तस्वीर लगा रहे, तो जो भी मृत्यु का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर भी मोदी जी का फोटो देना चाहिए और बताना चाहिए कि उसका जिम्मेदार अगर कौन है तो वो मोदी जी है, बाकी कोई नहीं। राज्य हैं उनमें एक तनाव चल रहा है और एक बंदे को लेकर, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, दिल्ली से उनकी गिरफ्तारी हुई, पंजाब लिया जा रहा था, हरियाणा पुलिस ने रोका, पंजाब पुलिस ने वापस लिखा। जिस तरह से चलिए, आपने सुना कि क्या कुछ कहा गया रजनी पाटिल की तरफ से, लेकिन ताहिर चौधरी साहब इस वक्त बीजेपी के लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे खास तौर पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर अपना समय देने के लिए। 5 के 5 प्रोग्राम में आपका आभार। ताहिर साहब, क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस ये कह रही है कि अहम मुद्दे आप लोग नहीं उठाना चाहते हैं, महंगाई के मुद्दे पर आप बोलना नहीं चाहते हैं, और पेट्रोल डीजल जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं, आज भी सिलेंडर के दामों में वृद्धि हो गई है, उस पर आप लोग बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, और ये बीजेपी कर रही है। और ये सिर्फ कांग्रेस नहीं कह रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से पहले हमारी थोड़ी देर पहले बुलडोजर चलने को लेकर बातचीत हो रही थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही बात कह रही है जो कांग्रेस कह रही है। देखिए, कांग्रेस की जो प्रभारी है यहाँ पे मैडम ने जो कुछ कहा, मैं सुन रहा था उनका ये कहना जी। कांग्रेस के पास इस टाइम पे इस तरह की बातें करने का कुछ भी नहीं है। रजनी पाटिल जी ने महंगाई के ऊपर बात की और चीजों पे बात की, और ये सारी चीजें बेबुनियाद बातें थी। महंगाई का इनको कांग्रेस के लोगों को मालूम है, हमारे से ज्यादा देश पे हुकूमत इन लोगों ने की है, और ये लोग जानते हैं कि इन्होंने कैसी हुकूमत की और क्या किया। कोविड के ऊपर बात कर रही है कि कोविड में ऐसे हुआ। देखो भाई, जब एक पूरी दुनिया में एक महामारी फैली थी, और आप देखो हिंदुस्तान जैसी कंट्री, हमारा देश जिसमें 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, और इस तरह के देश को ऐसे मौके पर संभालना, वो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका।
नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका काम करने का तरीका, उनकी सोच, कैसे पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया, कैसे लोगों को भूखे पेट ना सोए उनको राशन मुहैया किया गया, 80,000 लोगों को राशन देने का कार्रवाई सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई, अभी तक उनको राशन दिया जा रहा है उस तरह के परिवारों को। वैक्सीनेशन का देश के अंदर तैयार करना, पड़ोसी मुल्कों में, गरीब देशों में वैक्सीनेशन भेजना, उन लोगों का भी ध्यान रखना, बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रधानमंत्री साहब ने काम किया। देश के आवाम को तो बचाया ही बचाया, और फर्स्ट डोज दी, सेकंड डोज दी, बूस्टर डोज दी, अब आपने देखा कि बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देगी देश में। तो इनके पास ये अब ये जो लोगों की डेथ्स हुई हैं, डेड बॉडीज के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए देश की, देखिए भरद्वाज साहब, ऐसा होता है जी, जब इस तरह की चीजें होती हैं, कोई ऐसी महामारी फैलती है, तो एक अच्छी ऑपोजिशन जो पार्टी होती है वो सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। और ये लोग वहां पे भी सियासत ढूंढते रहे, वहां पे भी देश का किसी तरीके से प्रधानमंत्री साहब के ऊपर उंगली उठाई जाए, देश की सरकार के ऊपर उंगली उठाई जाए, देश के काम करने के तरीके, सरकार के काम करने के तरीके पे उंगली उठाई जाए, ये उन चीजों के ऊपर ये लोग उलझे हुए हैं, और आज तक उन्हीं चीजों पे उलझे हुए हैं। कांग्रेस है कहाँ पे है? कांग्रेस तो खत्म हो चुकी पूरे देश में, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कांग्रेस के लोग खुद भी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस सर पूरी तैयारी कर रही है। अगर आपने ये बाइट सुनी होगी तो कह रही हैं कि आगे आने वाले चुनावों के लिए भी कांग्रेस तैयार है, लेकिन अभी परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट की तरफ से जो काम किया गया है वो बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं है। और रीजनल पार्टी को तो आप देख ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की एजेंसी है, जो परिसीमन आयोग की तरफ से काम किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें वरिष्ठ नेताओं की, तो यही कहना है तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भी। देखिए, कांग्रेस को इस टाइम पे डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के ऊपर, डिलिमिटेशन की जो कमेटी थी जिसकी अगुवाई रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई कर रही थी, उनके काम करने के तरीके के ऊपर, उनकी पूरी टीम के ऊपर, जिस तरह से लंबे टाइम से पूरे जम्मू कश्मीर में उन्होंने एक्सरसाइज की, और जम्मू कश्मीर बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है, कहीं हिली है, कहीं प्लेन है, कहीं पहाड़ है, किन किन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्होंने स्टडी की, और इन लोगों को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बार बार कमीशन की तरफ से कहा गया कि अपने ऑब्जेक्शंस दीजिए। इन लोगों ने ऑब्जेक्शंस दिए, वहां पे इन्होंने मीटिंग्स अटेंड की हैं, जाके सब कुछ करते रहे हैं। अशोका होटल जहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, हर चीज पे इन्होंने अपने साइन किए, फिर जाके इस तरह का पब्लिक को गुमराह करना, फिर इस तरह की बातें करनी, समझ से बाहर है। 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर में एसटी समुदाय के लोगों को, एससी समुदाय के लोगों को, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों को, उनको इंसाफ मिलने जा रहा है, और ये चीजें इन लोगों ने तो कभी सोची नहीं थी। इन लोगों ने हमेशा एसटीज के ऊपर, एससीज के ऊपर ही तो सियासत खेली है पूरे देश के अंदर। वही नतीजा है कि आज कांग्रेस इस जगह पे आके खड़ी है कि जहां आगे भी उनको अंधेरा नजर आ रहा है, पीछे भी अंधेरा नजर आ रहा है। और जब इस तरह के हालात इनके बन चुके हैं, इनके अपने लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, अब इस तरह की बातें करके, पब्लिक को गुमराह करके। ठीक है ताहिर साहब, एक सवाल और आपसे ले रहा हूं, क्योंकि अगर बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की करें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई थी कि जम्मू कश्मीर में अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर चलेगा। दक्षा अंद्राबी साहिबा ये कह रही है कि भैया अवैध कब्जा होगा तो हम बुलडोजर चला देंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ये कह रहे हैं कि अब मुसलमानों पर जम्मू कश्मीर में अत्याचार होगा, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार होता है, अब आप जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, और गुज्जर बकरवाले के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से भी घरों को हटाएंगे, वहां पे बुलडोजर चलाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है सर। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में हुकूमतें चलाई हैं, कांग्रेस ने चलाई हैं, पीडीपी ने चलाई है। अब इन लोगों ने अगर आंखें बंद रखी हैं तो वो इनका कसूर है। इन्हीं के टाइम पे तो इंक्रोचमेंट होती रही। अगर आज डॉक्टर दक्षा अंद्राबी जी इस तरह की बात कर रही हैं तो बहुत समझ सोच के बात कर रही हैं। वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितना लैंड है, जो कुछ भी है, इन लोगों ने इंक्रोच करके रखा हुआ है, कब्जे किए हुए हैं, इन्हीं लोगों ने कब्जे किए हैं। तो क्या देखिए, उन प्रॉपर्टीज को वापस लेना सरकार का हक नहीं बनता है? दक्षा अंद्राबी जी उस ऑर्गेनाइजेशन को, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, एमओएस के स्टेटस के ऊपर जम्मू कश्मीर में है, और बहुत ईमानदार लेडी है। मुझे लगता है साफ नीयत से काम करती हैं, बड़ी भरोसे से काम करती हैं, और उनके कहने में, करने में बहुत बड़ी बात है। जो वो चीज कहती हैं वो करती हैं, और मुझे लगता है इंशाल्लाह वो चीज करेंगी भी, क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर की अगर वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाना है तो इस तरह के स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, लेकिन फिर मजबूरी वही है। इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं अपने जमाने में, अपनी हुकूमतों में इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्हीं के लोगों के पास सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए तो इन लोगों को पेट दर्द हो रही है ये बात सुन के आज।
चलिए ठीक है ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास थोड़ा कम था, माफी चाह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए और इस बातचीत को करने के लिए। फिलहाल बीजेपी कह रही है कि पार्टियां अपना एजेंडा चला रही हैं और जो बातें कही जा रही हैं वो आगे आने वाले समय के लिए की जा रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर पड़ रही है, पीडीपी कमजोर पड़ रही है, कांग्रेस का कहीं वजूद नहीं है। यही ताहिर साहब समझाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे फिर बुलडोजर वाली नीति को लेकर हो या फिर बात कांग्रेस की करें। जब पाटिल साहिबा कह रही हैं कि भैया महंगाई के मुद्दे पर तो बात कर लीजिए, आप मुद्दा भटकाना क्यों चाह रहे हैं। लेकिन अलग अलग पार्टियां इस वक्त किस तरीके से जम्मू कश्मीर में राजनीति कर रही हैं वो आपके सामने है। राजनीतिक माहौल गर्म है, वो आपके सामने है और हर एक खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं, खबरों से खबरदार कर रहे हैं।